सो भाई यू आर थिंकिंग कि आ गया फिर से एक और नए वीडियो के साथ, बकवास करता है, एडिटिंग नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, ऐसे ही वीडियो बना देता है, बोल बोल के दिमाग खा जाता है। बट दिमाग खाऊंगा तभी तो आप चेंज ला पाओगे। सो पहले पानी लेता हूँ। ओ नोट्स गिरी हो गई। यू आर थिंकिंग कि योर लाइफ इज नॉट चेंजिंग। सो फ्लो नहीं वाट लगा दी थी मैं। चलो 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 फटी सी फ्लो बनाइए। सो यू आर थिंकिंग योर लाइफ इज नॉट चेंजिंग, मतलब कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तुम बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस देख डाले, तुमने बहुत सारे सेल्फ ग्रोथ के वीडियोस देख डाले। लाइफ कैसे चेंज होगी, एक दिन में लाइफ कैसे चेंज कर दे, 30 दिनों में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसे सारे वीडियोस आपने देख डाले, पर फिर भी आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही। तो क्या करें? कुछ नहीं, इस वीडियो को पूरा देख लो और इस वीडियो में जो बोला है ना वो करना स्टार्ट कर दो। जो इस वीडियो को पूरा देख के अप्लाई कर दिया ना तो तुम्हें और आगे कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर। सिर्फ इस वीडियो को देख लो। मैं भी ऐसा ही करता था, मैंने हजारों वीडियोस देख डाले, बहुत सारे वीडियोस को एनालाइज कर दिया, बहुत सारे नोट्स बना दी, बहुत सारी प्लानिंग कर दी, बहुत सारा पूरा रूटीन बना दिया, पर इन दी एंड मैं भी आपकी तरह बैठा रहा था जब तक मुझे कोई अच्छा गोल ना मिला मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग का। सो लेट्स स्टार्ट। Communication is a process, slow learning process. So I will learn, you also learn if you are interested in. So communication, communication की बात अभी नहीं करनी, बात में करेंगे। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो, मी प्रियांश, लेट्स चेंज टुगेदर, माइक ड्रॉप। सो माय ब्रदर्स, अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया, अच्छे से एनालाइज कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। और अब क्या, चलो देखते हैं कि तुम कितनी प्रॉब्लम्स कर रहे हो, जो मैंने भी की है। सो थिंकिंग, तुमने बहुत सारी बार थिंकिंग कर ली, एक वीडियो देखा सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंट रहो, पर कैसे? तुम डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंट रहो, पर कैसे? मैं कैसे डिसिप्लिन में रहूं जब तक मेरे पास कोई गोल ही नहीं है? मैं कैसे डिसिप्लिन में रहूं जब तक मेरे पास प्लानिंग ही नहीं है कि मुझे क्या करना है? मैं कैसे कंसिस्टेंट रहूं क्योंकि मेरे पास कंसिस्टेंट रहने के लिए कोई चीज ही नहीं है? ये है मैन। तुम्हारे पास कोई ड्रीम होगा, कोई गोल होगा, तभी तो उसके अकॉर्डिंग तुम कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रह पाओगे ना। अगर तुम्हारे अगर तुम्हारे पास साइकिल ही नहीं है तो तुम पैडल कैसे मारोगे? पैडल तो एक पार्ट है उस साइकिल का, बट तुम्हारे पास साइकिल ही नहीं है, तुम्हारे पास गोल नहीं है। गोल के बिना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कैसे वर्क करेगा? सो पहले गोल लाओ, लाइफ में तुम्हें क्या करना है वो सोचो। अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है, एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें सीखना स्टार्ट कर दो और हर एक चीज में फेल हो जाओ। एक महान आदमी ने कहा था, अगर तुम हर चीज में फेल हो गए ना तो फिर एक लिमिट के बाद तुम फेल होना सीख जाओगे। मतलब तुम इतनी बार फेल हो गए हो कि तुम्हें फेल होने में मास्टरी आ गई है। अब तुम्हें पता है कि ये करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, तो मतलब वो तुम नहीं करोगे। सिंपल सी चीज है, तुम बहुत बार फेल हो गए ना तो फिर फेल हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही है ऑलरेडी तुम फेल हो चुके हो, एक की गलती दोबारा तुम करोगे ही नहीं। सो सारी चीजें सीखना स्टार्ट कर दो। कंटेंट क्रिएशन में मन लग रहा है, सीखना स्टार्ट कर दो, कंटेंट क्रिएशन में क्या आता है वो सीखना स्टार्ट कर दो। एडिटिंग में मन लग रहा है, सीखना है एडिटिंग कैसे होती है, इंटरेस्टेड हो, एडिटिंग सीखना स्टार्ट कर दो। कुछ भी चीज सीखनी हो, और अभी तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, तुम कोई भी चीज सीख सकते हो। मैंने खुद ने एडिटिंग यूट्यूब से सीखी है। सो मैंने खुद ने थंबनेल डिजाइनिंग यूट्यूब से सीखा है कि एआई का हेल्प करके कैसे इजीली थंबनेल बना सकते हैं। सो मेरे सारे थंबनेल एआई से इंस्पायर होते हैं। सो सीखना, और कैसे सीखना? ड्रीम्स के अकॉर्डिंग सीखना। तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारे सपने क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग सीखना स्टार्ट कर दो।
सो पहले तो तुम्हारे पास गोल होना चाहिए, तभी आगे के सारे टॉपिक्स काम के हैं। अगर तुम्हारे पास गोल ही नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर दो। इस वीडियो को स्किप करो और नई नई चीजें सीखना स्टार्ट कर दो। सारी चीजों को तुम पहले अपने बचपन में चले जाओ और खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो कि बचपन में तुम्हें कौन सी चीज करनी पसंद थी और अभी तुम्हें कौन सी चीज करनी पसंद है। उस पे वर्क करो। तुम क्रिएटिव पर्सन हो, क्रिएटिव एरिया में फील्ड में जाओ और सारी चीजों को एक्सप्लोर करो। तुम्हें क्या करना पसंद है? तुम्हें ड्राइंग करनी पसंद है, तुम्हें आर्ट पसंद है, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन पसंद है, उसमें क्रिएटिविटी आती है, तुम्हें एडिटिंग पसंद है, उसमें जाओ। अगर तुम्हें नंबर्स बहुत पसंद है तो तुम उसमें जाओ। उस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है बहुत। तुम्हें कोई स्पोर्ट्स अच्छी लगती है, तुम उसमें ग्रो करो। तुम्हारे पास एक ड्रीम, एक पर्पस होना चाहिए, तुम्हारे पास एक सपना होना चाहिए, उसके ऊपर तुम वर्क करोगे। सो पहले ये ढूंढो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, तुम्हारे लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हें आगे क्या करना है। और फिर ये सारे पॉइंट तभी आएंगे जब तुम्हारे पास फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट है ड्रीम, तुम्हारा सपना, और उसी के अकॉर्डिंग ये सारे आगे के पॉइंट है ना वो वेरी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ट्रैकिंग। हर एक चीज को ट्रैक करो। तुम्हारे पास ये ड्रीम है तो इस ड्रीम तक, ये तुम्हारा ड्रीम है, यहाँ तक सीढ़ियाँ जा रही है। इन सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी यहाँ तक पहुंचने के लिए। और वो सीढ़ियाँ कहाँ से आएगी? वो सीढ़ियाँ होगी टू डू लिस्ट की, वो सीढ़ियाँ होगी लाइफ के छोटे छोटे गोल्स की। धीरे धीरे एक एक स्टेप करके ऊपर चढ़ना होगा और ये सारी प्रोसेस लॉन्ग होगी। तो तुम्हारे बहुत सारे गोल्स लॉन्ग टर्म के होंगे। तुम्हें ये टारगेट अचीव करना है, इसके बाद तुम्हें ये टारगेट अचीव करना है। सो ऐसे धीरे धीरे टू डू लिस्ट बनाओ। पहले तुम दिन से स्टार्ट करो कि आज 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 रात को ये सोच लो कि कल तुम्हें क्या करना है। बेस्ट चीज है जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दो। टू डू लिस्ट लिखना स्टार्ट कर दो। रात को ही लिख लो कि तुम्हें दूसरे दिन क्या करना है। संडे को बना लो कि इस वीक तुम्हें कौन कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं। ईयर के स्टार्टिंग में एक पेज बना दो और उसमें लिख दो कि इस ईयर तुम्हें कौन कौन से सपने पूरे करने हैं, कौन कौन सी चीजें अचीव करनी है, और उसको फोल्ड करके रख। अभी तो मोबाइल है हमारे पास, कैलेंडर में रख दो एक अचीवमेंट की तरह। सो आगे ट्रैकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर तुम्हें पता होगा कि तुम ग्रो कर रहे हो तो तुम्हें ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलेगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारे सारी टू डू लिस्ट रोज की रोज खत्म हो रही है, तो इट्स लाइक अ गेम। एक गेम की तरह तुम्हें मजा आएगा। तुम्हारे लेवल्स धीरे धीरे करके खत्म हो गए, तुम धीरे धीरे करके ऊपर जाओगे। सो ट्रैकिंग। नेक्स्ट, वर्किंग ऑन एवरीथिंग। तुम एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, मतलब तुम बैठे मत रहो। सिंपल चीजें है। तुम अगर बैठे रहोगे तो तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। तुम ऐसे ही बैठोगे, ऐसे ही पापा के पैसों पे पलोगे, ऐसे ही मर जाओगे। जब तक तुम बैठे रहे, जब तक तुम कंफर्ट जोन में रहे, तब तक तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर तुम ऐसे ही बैठे हो, तुम्हें नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करने में मजा आ रहा है, रील्स देखने में मजा आ रहा है, भाई ये अभी ये 5-6 साल मजा आएगा। आगे जाके जब तुम्हारे पास तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं होंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि रील तुम्हारी जिंदगी खा गई। सो अवेयर रहो, ऐसे ही पड़े मत रहो। कुछ भी चीज पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं आता, छोटी सी नौकरी कर लो। कुछ नहीं आता, पापा के साथ चले जाओ, सीखो। लाइफ के हर एक एरिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम सीख सकते हो। और तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सी चीज में इंटरेस्ट आ जाए और उसमें तुम इतने एक्सट्रीम में ग्रो कर जाओ कि सबको पीछे छोड़ दो। अनएक्सपेक्टेड, हर एक ग्रोथ अनएक्सपेक्टेड होती है जब तक तुम उस पर काम करोगे। अगर तुम ऐसे ही पड़े रहे, कंफर्ट जोन में रहे, तुम ग्रोथ को भूल ही जाओ। जब तक तुम सीखना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी। सो सभी चीज पे वर्क करो। कोई अच्छा सा बिजनेस आइडिया, उस पे वर्क करो। कोई अच्छा सा, तुम्हें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तुम्हें कोई अच्छी जगह पे जॉब चाहिए, उसके लिए कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, बहुत बड़ा इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, छोटी छोटी जॉब करके तुम्हें एक बहुत अच्छी जॉब अचीव करनी है, उसके लिए तैयारी कर लो।
कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहो, ऐसे ही पड़े मत रहो। तुम्हें जो इंटरेस्ट हो वो करो और उसमें आगे बढ़ते रहो। ये सिंपल चीज है तुम्हारी लाइफ में ग्रो होने के लिए। एंड स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग, इट इज द कोड। एक काम करो, अगर तुम अभी भी तुम्हारे पास सपने नहीं है, तुमने डिसाइड नहीं किया कि तुम्हें लाइफ में आगे क्या करना है, तो एक काम करो, ये कोट है ना, उसको तुम्हारी घर की दीवार पे लगा दो। तुम जहाँ जहाँ पे सोते हो ना, आज रात एक काम करो, आज रात सो जाओ और आज आज रात उठते ही तुम जो भी दीवार को सबसे पहले देखो ना, वहां पे ये कोट लगा दो कि स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। एक काम करो, तुम्हारे बाथरूम के दरवाजे के बाहर ही लगा दो। सुबह उठ के जब लगेगी ना, तब सीधा वो नजर आएगा कि स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। तुम्हें सिर्फ याद करो कि तुम्हें कुछ चीज करनी है, तुम्हें ऐसे ही पड़े नहीं रहना। तुम्हारे मोबाइल के फर्स्ट स्क्रीन पे वॉलपेपर सेट कर दो। तुम्हारा सपना, तुम्हारा जो भी सपना हो उसके रिलेटेड कोई भी वॉलपेपर सेट कर दो। तुम्हें कोई स्पोर्ट में ग्रो करना है तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा वॉलपेपर सेट कर दो। तुम्हें कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा वॉलपेपर होना चाहिए। तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर का फोटो तुम्हारे वॉलपेपर पे लगा दो। तुम्हें ग्रो करना है, तुम्हें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो एक इन्फ्लुएंसर का फोटो लगा दो। तुम्हें कोई स्पोर्ट में आगे जाना है, तुम्हें कोई स्पोर्ट का मास्टर बनना है, सिंपल एग्जांपल, तुम्हें रोनाल्डो जैसा फुटबॉलर बनना है तो तुम रोनाल्डो की फोटो तुम्हारे वॉलपेपर पे रख सकते हो। इससे कुछ नहीं होगा, रोनाल्डो को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने उसको उसकी फोटो को वॉलपेपर पे रखा है। पर तुम्हें एज अ रिमाइंडर मिलेगा। सुबह उठते ही मोबाइल खोलोगे ना, तो रील स्क्रॉल करने से पहले वो वॉलपेपर देखने के बाद तुम्हें याद आएगा, रिमाइंडर मिलेगा। और वो वॉलपेपर को देख के वो रिमाइंडर आने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो इस वीडियो को स्किप करके चले जाओ। ऐसे लोगों की मेरे फॉलोवर लिस्ट में ज़रूरत ही नहीं है। सो आज के वीडियो में इतना ही। ड्रीम ढूंढो, उस पर वर्क करो। साइनिंग ऑफ।